फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए जो है कक्षा 6 की किताब लाई हूँ SCERT द्वारा प्रकाशित, जो है पृथ्वी और हमारा जीवन। ठीक है, इसके 4th चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। क्या आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं, वह पृथ्वी लगातार घूम रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है। चलिए इसका पता करते हैं। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी अक्ष पर, मतलब कि एक्सिस पर, लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षाएं ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसको आप जो है एक लट्टू नचा करके भी देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है घूर्णन या पृथ्वी का परिभ्रमण मीन्स रोटेशन कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर के गुजरता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल पर बड़े लंब जो कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या टिल्टेशन कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। आपने चित्र में देखा ही अभी। पृथ्वी की दैनिक गति मतलब कि परिभ्रमण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की इस समयावधि को एक पृथ्वी दिवस अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड सूर्य से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के बिल्कुल विपरीत है। सूर्य, चंद्रमा जैसे आकाशीय पिंड क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। पृथ्वी की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा पृथ्वी के विपरीत जो सूर्य के सामने जो भाग होता है, सूर्य के आगे वाला भाग दिन होता है और सूर्य के विपरीत वाले भाग में रात होती है। पृथ्वी को आप ग्लोब पर दो जो वृत्त दिन और रात के विभाजित करता है, उसे प्रकाश वृत्त और प्रदीप्त वृत्त मतलब कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्लोब का चित्र है। आधे भाग में जो है लाइट पड़ रही है, आधे में नहीं पड़ रही है। जहाँ पे लाइट पड़ रही है सूर्य की, वहाँ पे क्या है, दिन है, और जहाँ पे लाइट नहीं जा पा रही है सूर्य की, वहाँ पे रात है। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप क्या हो गया, ग्लोब मॉडल के सामने खड़े होकर उसे बाएं से दाएं घुमाइए। इस प्रकार ग्लोब जो है पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की ओर गति करेगा। हमारी पृथ्वी भी ठीक इसी प्रकार से घूर्णन करती है। इस कारण सूर्य, चंद्रमा आदि इसके विपरीत सूर्य से पश्चिम दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है। क्रमशः दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति मतलब कि परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 365 सही 1/4 दिन मतलब कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन मतलब कि 24 घंटा के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए यह चौथा वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। इसे ही अधिवर्ष लीप ईयर कहते हैं। और अधिवर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है। मालूम है ना। हमें कभी गर्मी लगती है तथा कूलर एवं पंखे का सहारा लेना पड़ता है, और कभी भीषण ठंड
से जो है आग को जलाना पड़ता है उस समय। कभी दिन के सुहावने दिन में जो होता है एकदम सुहाना सा मौसम रहेगा, और कभी वर्षा से बचाव के लिए छतरी का प्रयोग करना पड़ता है ना। चलिए अब इसका भी पता कर लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मतलब कि एलिप्टिकल पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष मतलब कि 23.5 डिग्री झुके होने के और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है और स्थिति को उपसौर मतलब कि पेरिहिलियन कहते हैं। इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर या एफिलियन कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः एवं सायंकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है। दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसीलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इस प्रकार प्रातः एवं सायंकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र तक फैलता है, इसीलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता जो होती है दोपहर की तुलना में कम होती है। चलिए एक और बिंदु है महत्वपूर्ण, उसको जान लेते हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि मतलब कि 12-12 घंटे के होते, है ना। इसको आप एक एक्टिविटी से भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऋतु परिवर्तन क्या है इसको जान लेते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, अर्थात यह वर्ष 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। चित्र में अगर हम ध्यान से देखें 4.5 चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अभी देखा जाएगा, ठीक। वहाँ पे 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं, मतलब कि ग्रीष्म संक्रांति या फिर समर सोलिस्टिक कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी पूरे भाग में रात होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यहाँ पे अब आप चित्र में देख सकते हैं, बीच में सूर्य है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 21 जून को क्या है, ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मकर वृत्त पे अगर आप देखें तो फिर क्या है, शीत ऋतु है सर्वाधिक, है ना। 23 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, वसंत ऋतु है। और यहाँ पे जो है शरद ऋतु है आपका, ठीक। चलिए इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। जब सूर्य जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ता है तो वो स्थिति क्या हो जाती है, सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति, विंटर सोलिस्टिक्स। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के पूरे उत्तर भाग में रात होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा मीन्स विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है। इस समय न तो उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी इस समय दिन और रात की अवधि समान मतलब कि 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। इन स्थितियों को विषुव मतलब कि इक्विनॉक्स कहते हैं।
21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ऋतु परिवर्तन का चित्र देख सकते हैं। पृथ्वी पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, किस तरीके से चेंज होता चला जा रहा है ना। ठीक है, चलिए 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन एवं उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। दिन एवं रात की अवधि, आपने देखा होगा कि गर्मियों में दिन जो है लंबी अवधि की और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत जाड़े में दिन की अवधि जो है अधिक होती है। दिन की जो अवधि होगी वो छोटी होगी और रातें लंबी होंगी। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। 21 जून की स्थिति में ग्लोब में प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से अगर देखें तो हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसीलिए जब हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को इसकी अलग स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं, अर्थात वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन जो है लंबी अवधि का होता है। ठीक है, क्षितिज या हॉरिजॉन, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं ना, वही क्या कहलाता है, क्षितिज कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक से सिर के ऊपर होता है। इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त करता है। इसे उष्ण कटिबंध मतलब कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर तथा मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य बीचों बीच जो होगा मध्यम तापमान रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध या फ्रिज जोन कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध बने हुए हैं। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध है, बीच में जो है विषुवत वृत्त है। ठीक, मकर रेखा आप देख सकते हैं और कर्क रेखा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कुछ शब्दावलियों को देखा। कर्क संक्रांति मतलब कि उत्तर अयनांत, उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है ना। और मकर संक्रांति के दक्षिण अयनांत है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। विषुव क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।